अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं महविश तबस्सुम और मैं कराची स्टूडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ। रेडी हैं आप सब लोग? इतना बड़ा मौका मिल रहा है आपको बोल एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से कि आप यहाँ आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं, तो आप लोगों का तो जोशो खरोश बड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और वैसे आप लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया है रोज़े की हालत में। आज पहला रोज़ा है, इतनी गर्मी है और 2 बजे से हमारे सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए और क्योंकि जाहिर है ये जो टैलेंट है इसको हम अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाना चाहते थे, तो आप सब लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हम सब आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आप सबको मौका मिलेगा कि आप सब यहाँ पर आएँ, यहाँ पर परफॉर्म करें, 1-1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे सीज़न 1 के विनर थे कशाफ इकबाल, मैं चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। कॉम्पिटिशन बड़ा टफ था लास्ट ईयर भी, लेकिन ये विन कर गए। कशाफ प्लीज वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कशाफ बताइएगा, लास्ट ईयर कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा था बोल ट्रांसमिशन के साथ, क्योंकि इससे पहले मैं तकरीबन सारे चैनल्स में मुकाबला कर चुका हूँ। अच्छा। जिसमें तकरीबन सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट चैनल्स जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट मैंने बोल चैनल पर देखी, जो इनकी जजमेंट थी, मैनेजमेंट के लिए पहले तो तालियां। ओके। मैं इससे पहले काफ़ी चैनल्स पे जा चुका हूँ, लेकिन ना वहाँ पे मुझे कन्विंस मिलती थी उनकी तरफ से कि मुझे पिक एंड ड्रॉप मिल रही है, ना उनकी तरफ से मुझे जो है वो लाइक इफ्तार मिलता था उनकी तरफ से। जब आते थे तो उनका एटीट्यूड जो था वो थोड़ा सा औखा सा होता था। इसके अलावा जो जजमेंट थी, नो डाउट द जजमेंट लास्ट ईयर वाज एक्सट्रीमली अमेजिंग। हमारे जो पैनलिस्ट पे बैठे हुए थे मुदस्सिर इकबाल साहब और राहील अख्तर भाई, इन दोनों ने मंझे हुए पार्टिसिपेंट्स को आगे लाया और मतलब जिसकी जो पोजीशन बनती थी, जो डिजर्विंग पार्टिसिपेंट था, वो जो है वो आगे आया और वो जीता। ये बिल्कुल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं और भी मुकाबलों में जा चुका हूँ, वहाँ पे जजमेंट का थोड़ा सा फुकदान होता है। अगर आप हार जाते हैं तो क्या तब भी आप यही मेरे यही जुमला होता है। ये चीज़, ये जो मोटिवेशन है ना, यही चाहिए क्योंकि हर हाल में पॉजिटिव रहना है। तो असल में कहते हैं कि जब सांस बंद हो जाए तो इंसान मर जाता है, लेकिन जब जुबान बंद हो जाए तो मुआशरा मर जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बोल के साथ मेरा साथ दीजिए और बोल के साथ बोलते रहिए, क्योंकि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, क्योंकि हम हुसैन के पैरोकार हैं और हुसैन के पैरोकारों का मानना यह है कि हक के लिए उठने वाली आवाज नाहक के खिलाफ उठने वाली शमशीर से अफजल है। वेरी नाइस, जबरदस्त। हमारे 2 जजेस हैं, बहुत प्यारे मेरे साथी एंकर्स मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान। इस वक्त सुमैया रिजवान तो मौजूद नहीं है, लेकिन मुदस्सिर इकबाल जो कि आपको क्विज और डिबेट कंपटीशन में जज करेंगे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनको मैं बुलाती हूँ ताकि उनके साथ भी आप लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। जी मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम देखने वालों को। कराची में जितना टैलेंट है, जितनी आबादी है, जितना बड़ा शहर है, जितना बड़ा दिल है, वो आज हम बोल के इस ऑडिटोरियम वाला में देख रहे हैं। बहुत खुशी हुई। नात खान की बहुत बड़ी तादाद है, बच्चे बच्चियां बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। डिबेट्स के लिए जो लोग आए हैं वो भी बड़ी तादाद में हैं, और क्विज़ ये मेहनत तलब काम है। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान में जो एक ट्रेंड चला कि किसी ने उल्टी कलाबाजी लगा ली तो उसको मोटरसाइकिल मिल जाता है, यहाँ वो लोग हैं जो मेहनत करके अपने टैलेंट पर मुकाबला लड़ते हैं और उस मुकाबले के बाद वो लोग कामयाब होते हैं। तो ये पाकिस्तान का असल टैलेंट है जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। अपने लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजा दीजिएगा आप।
देखिए, आप लोगों को एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है बोल एंटरटेनमेंट का, और जहाँ पर आप आएंगे, आप अपना टैलेंट दिखाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बुलाऊंगी, आप यहाँ पर स्टेज पर आएंगे, 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। आपने अपना नाम बताना है, अपने शहर का नाम बताना है और बताना है कि आप किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा फैसल है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आज मैं यहाँ बोल डिबेट कंपटीशन के ऑडिशंस के लिए मौजूद हूँ। डिबेटिंग फील्ड में ऑलमोस्ट मुझे 6 इयर्स हो गए हैं, जिसमें मैंने नेशनल रेप्यूटेड चैनल्स के विनर भी रही हूँ। इसके अलावा काफ़ी डिबेट कॉम्पिटिशन्स में ऑल कराची, ऑल सिंध, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी किया है। नीले आसमां की वसतों को छूती हुई बहुत मुस्तरब सी मेरी आहें, मेरी सिसकियाँ, मेरे नाले, मेरे प्यारे कश्मीर तुम्हारे लिए दुआओं की कलियां ढूंढ रही हैं और आंसू बरसाती मेरी आंखें तुम्हारे लिए लफ्जों के फूल चुन रही हैं और कह रही हैं कि न जाने किस दिल से कश्मीर जल रहा है। बहुत अच्छे फिजा फैसल, आपकी थोड़ी सी तकरीर से आपका अंदाज़ा हो गया, बहुत अच्छे। काफ़ी लंबा टाइम गुजरा है, लेकिन अब नाउ आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। हकीकत वो नहीं जो हमें दिखती है, बल्कि हकीकत वो है जो हमें दिखती नहीं। तो आए सदर आली वकार और अपनी आंखों पे पड़ी ये रिवायती शऊर की पट्टी को हटा दीजिए और देखिए कि हम अपने आबा के तख़य्युलात के कफस में कैद वो बचे कुचे नकूश हैं जो अपने ड्रोने ख़यालात की बेड़ियों में जकड़े बैलेट बक्सों में वोट डालते हैं, इस सोच में कि इनका ये वोट इन्हें 1-2 वक्त का रिस्क ही दे देगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कि जिसकी पुरनम फ़ज़ाएँ सदर आली मकाम को वाला ऐवान में सूट बूट पहने बजट पेश करता देखती हैं कि मुबारक हो तुमको, अमीर शहर के बच्चों की महंगी चॉकलेट से टैक्स हटाकर गरीब शहर के बच्चों के सस्ते अनाज पर धर दिया गया है। उम्मत मुस्लिमा की हालत उस मफलूकुल हाल शख्स की सी है कि जिन्हें काबुल में चुभने वाले कांटे का दर्द भी हिंदुस्तान में महसूस करना था। उन्हें अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम जैसे पैगामाते मोहम्मदी का जरा भी पास तक नहीं रहा। सुन करना, लाशों पर सियासत करना, क्या यह है पैगाम मोहम्मदी कि कौन है तारिक आईने रसूल मुख्तार? मसलहत वक्त की है, किसके अमल का मयार, किसकी आंखों में समाया है शियारे अग़यार। बहुत अच्छे गुड़िया, बहुत अच्छे। अगर आप सिलेक्ट हो गई तो आप तकारीर की तैयारी जितने राउंड्स हैं उसकी कर लेंगी, तैयारी कर लेंगी अगर आप सिलेक्ट हो जाती हैं तो। चलें, बेस्ट ऑफ लक जी गुड़िया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर चीज़ को उन लोगों ने अच्छे से कवर किया है और मैं काफ़ी साल से डिबेट में हूँ। आज फर्स्ट टाइम लेकिन मैं यहाँ बोल टीवी पे ऑडिशन देने आई हूँ। सदर आली वकार जब गरीब लोगों को एक कफन के लिए तरसता देखती हूँ तो कहना पड़ता है मुफलिसी आम है इस वतन में। जब बाप भूख से बेरोज़गारी से तंग आकर अपने बच्चों के सामने खुद को आग लगाता है तो कहना पड़ता है मुफलिसी आम है इस वतन में। जब थर के मासूम बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से जान की बाजी हारते हैं तो कहना पड़ता है मुफलिसी आम है इस वतन में। मेरा आप सबसे ये सवाल है कि तलबा का सियासत से आखिरकार क्या ताल्लुक़ है? पाकिस्तान भर में अरसा दराज से तलबा और सियासत का बाअहमी ताल्लुक़ पे रहबस व तकरार जारी रही है। तारीख शाहिद है इस वज़न अजीज में, जब कोई मुश्किल आन पड़ी, जब कोई आजमाइश आन पड़ी, तब इस देश के फर्जंदों ने अपनी कौम की खिदमत, इसकी बगावत सलामती के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। जामियाला ज़र-बे-हज़ सरहदी मोर्चों में बरसर बेकार फौजी जवान हो, जिन्हों शहर कराची में दहशतगर्दी के फाते रेंजरों के जवान हो, जिन्होंने अपने जानों के नजराने देखकर कौम को ये पैगाम दिया, हमने इस कौम के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है, और परख ना हो जो किसी को तो या हुसैन कहो, ये नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है। अगर दरे मोहम्मद ना होता
तो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ना बनते, अगर दर मोहम्मद ना होता तो उमर फारूक आज़म ना बनते, अगर दर मोहम्मद ना होता तो उस्मान ज़ुन्नूरैन ना बनते, अगर दर मोहम्मद ना होता तो ये दुनिया तारीकियों में रह जाती। और ये दुनिया जिस तरह। चलें, बहुत अच्छे मुजीबुर रहमान, थैंक यू। ये जुल्म, ये जबर अब से नहीं है, ये बर्बरियत, ये बिन्ते हवा की पामाली, ये इंसानियत की तजलील अब से नहीं है, ये हुकूक निस्वा के नाम पर रतन रेस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी बेहयाई की तरकीब कोई नई नहीं है, ये लूटमार राहदनी, ये नशे हुकूमत, ये कुर्सी का खुमार, ये इंसानी खुदावंदों की सरकशी कोई नई नहीं है। बहुत अच्छे मैमूना। और नाज़रीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ कराची स्टूडियो नहीं बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर स्टूडियोज़ में भी हमारे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं जिनके ऑडिशंस हो रहे हैं। सदा अली वक़ार और मेरे अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन कश्मीर अभी तक इंडिया के कब्ज़े में है। नेल्सन मंडेला ने कहा था आज़ादी हर इंसान का हक है, तो उन्हें यह हक क्यों नहीं मिला? उन्हें भी तो आज़ादी मिलनी चाहिए, उन्हें भी तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी चाहिए। बशर बावस्फ तस्खीरे फलक पैवन देखा कब तक, मगर यार अब महो खुर्शीदो अंजुम ताबना कब तक, ज़हूरे अहदनो बरहक मगर ये क्या कयामत है, शफक है खून चका अब तक, सहर है सीना चा कब तक। खामोशी चीखती है और सदाएं रोती है, जवान बेटों की लाशों पर माएँ रोती है, बुझा के घर का दिया अब हवाएं रोती है। सदर जी वकार, इस पाक सरजमीन में इब्ने आदम एक दूसरे के खून का प्यासा है। फ़लस्तीन की मिट्टी पर बहता शहीदों का लहू महज पानी की तरह बहने के बाद अब रायगा हुआ चाहता है कि अब अमने आलम के मुहाफिज काफिरों के ताबेदार हैं। काफिरों की जन्नत में मोमिनों की जन्नत को गसब किया जा चुका है। सदर अली वकार, खुदाए बरतर के दिए हुए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल चनार से नार तक का सफ़र तश्कील कर चुका है, और अहले जन्नत को ये झूठे खुदा अपनी ज़मीन पर हक जिताने के गुनाह में देश निकाला दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वाहिब है, IBA यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। ए मेरी पाकिस्तानी कौम, मैं जानता हूँ कि मुझे आपको मजबूत बनाना है। मैंने CNG महंगी क्यों की? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग गधा गाड़ियों पे सफ़र करो, इससे फ़ायदा आपका है, क्योंकि आप लोग गधा गाड़ियों पे सफ़र करोगे, इससे माहौलियाती आलूदगी कम होगी। मोहब्बत और इंसानियत से अपाहिज हैं सदर अली वक़ार के कुर्रे अर्श पर रहने वाले तमाम चरिंद परिंद जिनो इंस और हैवानो शजर से मेरी गुजारिश है कि खुदा की एक मखलूक इस ज़मीं पर भी रहती है जो आँखों की नेमतों के बावजूद अंधी, समातों से बहरी और ज़बान की अता के बावजूद गूंगी है। आप तमाम अपनी हिदायत के मुताबिक उनकी मदद करें। नस्ल इंसान का कोई वारिस अब बाकी नहीं रहा जनाब सदर, अब सिर्फ मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ चलते फिरते मुजस्सिमे, मुख्तलिफ मजहब के पुजारी और मुख्तलिफ ख़ानदानों के लोग बसते हैं जो बज़ाहिर तो इंसानों की तरह दिखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। तकरीर शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ कि इधर से सीनियर मुकर्रिर बैठे हुए हैं, तो उनसे इजाज़त लेना चाहती हूँ कि पहले मैं घबरा लूँ। जी घबरा लें आप। कोरोना वायरस में कमी हुई तो स्कूल शुरू हो गए, मगर हमारी सोने की आदत में बहुत इजाफा हो गया था। जहाँ जहाँ हम बिस्तर देखते हमें लगता वो हमें माँ की आगोश की तरह बुला रहा है कि आओ आयशा आ जाओ। अभी हम हज़रत इकबाल की तरह ख्वाब देखने में मसरूफ़ थे कि वहीं से अम्मी का थप्पड़ आया। इस थप्पड़ ने पहाड़ तो क्या खसरे सुल्तानी की गुंबद पे भी नहीं बैठने दिया, फ़ौरन नीचे गिरा दिया। पर हम उठ के बैठे क्योंकि हमने अम्मी के पैरों के नीचे हमेशा ऊंची हील वाली सैंडल ही देखी थी। अम्मी ने कहा बहुत अहम खबर है। हमने कहा अम्मी अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले हम घबरा लें। बहुत शुक्रिया आयशा, बेस्ट ऑफ लक। घबरा लें आप। बहस ना करो बहस,
हार जाओगी। हुस्न इतनी बड़ी दलील है। सदरे अली वकार नकम्मे, काहिल, सुस्त और नाअहल लोगों का खुद एहतसाबी के बजाय नाकामी का जिम्मेदार मुकद्दर, तकदीर और किस्मत को ठहराना रीत है इस नगर की, और न जाने कब से है। सदरे आली वकार, ये जन्नत नज़ीर कश्मीर है, यहाँ पर फूल खिलते हैं। तो जनाब, कहीं सिलेक्ट होकर अगले राउंड की खुशी तो कहीं सिलेक्ट ना होने का गम। बस इसके ही साथ रमज़ान ने बोल के मेगा ऑडिशंस का ये दिन सुबह से पहुंचा शाम और शाम से पहुंचा रात तक। इसके बाद पहुंचा अपने इख्तिताम पर। सदरे अली वकार, रात का वो पहर और मैं सुकून से बैठी अपने कमरे में अपना पसंदीदा ड्रामा देख रही थी कि इतने में मेरा मोबाइल बजा। टिन टिन। सदरे अली वकार, जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया तो सामने था मेरे तकरीर का उन्वान। पहले तो मैं बड़ी खुश हुई कि शुक्र है तकरीर का उन्वान मिल गया, लेकिन सदरे अली वकार, दूसरे ही लम्हे मेरी खुशी गम में तब्दील हो गई जब पता लगा मुझे उन्वान का नाम और उन्वान था क्या इम्तिहान देना ज़रूरी है। अभी इस कश्मकश में ही थी कि दूसरे कमरे में से मेरी अम्मी आई और पूछने लगी, बेटा बता क्या है तेरा उन्वान। सदरे अली वकार जैसे ही अम्मी को उन्वान बताया, शुरू हो गई उनकी लंबी तकरीर और कहने लगी, याद रखियो अगर तू इम्तिहान में फेल हुई तो करवा दूंगी तेरी शादी। सदरे अली वकार, वैसे आपस की बात है। बहुत शुक्रिया अलिशबा, कुयूम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिश सिद्दीकी है। हुई शादी तो पाँव में पड़ी इतनी जंजीरें, कभी बेगम के नखरे हैं तो कभी बेगम की तकरीरें, समझ में आने लगी इकबाल के मिसरों की तस्वीरें, निकाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जनाबे वाला, शादी के बाद से ज़िंदगी कुछ बदल सी गई है। पहले हमारे कपड़े अम्मा धोती थी, इस्त्री करती और फिर भी हम नखरे दिखाते कि कैसे धोए हैं। अब तो हमारा ये हाल है कि हम अच्छे खासे धोबी बन गए हैं, ना सिर्फ अपने बल्कि बीवी के साथ साथ बच्चों के कपड़े भी धोते हैं। और तो और जनाबे वाला, बेगम साहिबा की सहेलियाँ आकर फरमाती हैं, अरे वाह बहन, तुम्हारे कपड़े तो बड़े चमचमा रहे हैं। अहले सफ़ा अपने मुकद्दर की लगामें अपने हाथों में थाम कर अपनी किस्मत के असब को दौड़ाते आए हैं और जीवकार दौड़ाते रहेंगे। अपने जिंदा दिलों में इस्लाहे आदमियत का दर्द रखने वाले ये मैदाने हुर, ये अजमत के अजीम इस्तारे अपने माहौल और हालात के गुलाम नहीं बनते, बल्कि वक्त के पैरों में जंजीरें डालकर उसे अपने मकसद की जानिब चलने पर मजबूर कर देते हैं। तो ऐ अहले नज़र, उसे देखो, ये ईसा इब्ने मरियम का जज्दे खाकी है, जिसे रूमी यरूशलेम में एक सलीब पर लटकाकर लोगों को तमाशा दिखा रहे हैं, मगर ईसा के होठों का सरफराज तबस्सुम रूमियों के जबर का तमस्खुर उड़ाकर यह कह रहा है कि ए दुश्मनाने सिद्को सपा, तुम मुझ पर जितना जुल्म करोगे, मेरी आवाज़ मेरे लहू में शामिल होकर इंसानियत के दिलों में और दूर तक जाएगी। अहले नज़र, उसे देखो, ये सहरा की तपती रेत पर लेटा हुआ सबर का मुजाहिद बिलाले हबशी है। जी हाँ जी अली वकार, औरत भी काबिले तकरीम है, लेकिन क्या हमारे माशरे में औरत को वो इज्जत और वो मकाम बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बेटा। अदलो इंसाफ कायम करो, जुल्म सितम की चक्की को पाश करो। ये सदाएं न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च की जामिया मस्जिद में गूंजा करती थी सदर अली वकार। ये सदाएं उस मेखाने के साकियों को इंसान की इंसानियत का बाब लिखने का दर्स दिया करती थी, मगर हैफ बाप तो लिखा गया लेकिन इंसानियत की वफात का के नोहे घर भी खामोश हो गए, के रोए भी तो किसको रोए सदर अली वकार। जनाब, ये थे हमारे आज के कंटेस्टेंट्स, हमारे पहले रोजे के कंटेस्टेंट्स। अब आपको लिए चलते हैं मेन स्टूडियो, जहां पर उसामा गाजी और फिजा अकबर खान हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओवर टू यू।